नमस्कार। YouTube पर और दूसरी जगहों पर आजकल जो हिंदी हॉरर कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर देती हैं, उनके पीछे का मतलब असल राज क्या है? आज हम इन्हीं कहानियों के अंदर छिपे उस खौफ की, कह सकते हैं, चीर-फाड़ करने वाले हैं। वो खौफ जो हमारे दिलों में घर कर जाता है। तो चलिए इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा अंत, मेरा बदला। ये शब्द आप जानते हैं, सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक श्राप है। और ये एक ऐसी कहानी से है जहां सच को जिंदा जला दिया गया था। बस इसी एक लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन कहानियों का डर कितना गहरा और कितना पर्सनल हो सकता है। तो इस डर की बनावट को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डर के उस स्टेज की जहां ये बुरे ख्वाब पैदा होते हैं। फिर हम मिलेंगे हॉरर के 2 अलग-अलग चेहरों से। उसके बाद देखेंगे कि कैसे इंसानों की अपनी गलतियां इस खौफ को दावत देती हैं। फिर बदला लेने और बचाने वाले जो रस्मों रिवाज हैं, उनकी दुनिया में चलेंगे। और आखिर में बात होगी उस अधूरे अंत की जो डर को हमारे साथ हमेशा के लिए छोड़ जाता है। तो चलिए सफर का पहला कदम बढ़ाते हैं, डर का मंच। देखिए, इन कहानियों में ना जगह सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, वो खुद एक कैरेक्टर बन जाती है जो खौफ को पैदा करती है। मिसाल के तौर पर खेतपुर गांव को ही ले लीजिए। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां 3 महीने से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। आसमान में धूल भरे पीले बादल किसी श्राप की तरह मंडरा रहे हैं, पर बरसते नहीं। तो यहाँ पर जो सूखा है वो सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जमीन तैयार कर रहा है जिसमें अंधविश्वास और डर की जड़ें बहुत बहुत गहरी चली जाती हैं। और फिर आते हैं वो सुनसान रास्ते, चाहे वो कश्मीर के पहाड़ों की वो घुमावदार सड़कें हों या फिर सीलमपुर का जंगल। चारों तरफ बस घना अंधेरा होता है। ऐसी जगहों पर ना अकेलापन ही सबसे बड़ा दानव बन जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई चीखे भी तो उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। और जैसा कि कश्मीर ट्रिप कहानी में सुनने को मिलता है, पहाड़ी इलाके जितने सुंदर होते हैं, वहां पर भूतों की घटनाएं भी उतनी ज्यादा होती हैं। मतलब जरा सोचिए इस बारे में, कैसे खूबसूरती के पीछे एक भयानक हकीकत छिपी हो सकती है। जो कश्मीर स्वर्ग जैसा दिख रहा था, वो एक ही पल में नर्क बन जाता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, हॉरर के 2 चेहरे। इन कहानियों में ना हमें अक्सर 2 तरह की आत्माएं देखने को मिलती हैं। एक जिसे दुनिया ने सताया, और दूसरी जो दुनिया को सताने के लिए ही बनी है। एक तरफ है सावित्री, एक वैद्य जिसने लोगों की जानें बचाईं, लेकिन गांव वालों के जुल्म ने ही उसे एक बदला लेने वाली आत्मा बना दिया। उसका मकसद एकदम साफ है, अन्याय का बदला। और फिर दूसरी तरफ है छलावा या पिशाचिनी। ये एक ऐसी पुरानी बुरी शक्ति है जिसका मकसद सिर्फ शिकार करके अपनी भूख मिटाना है। तो फर्क साफ है, एक का गुस्सा कमाया हुआ है तो दूसरे की बुराई उसकी फितरत है। हमारा तीसरा हिस्सा, कह सकते हैं, हमें एक आईना दिखाता है। ये इस बारे में है कि कैसे इंसान की अपनी ही गलतियां इस खौफ का दरवाजा खोलती हैं। क्योंकि असल में हर हॉरर कहानी की जड़ में एक इंसानी भूल ही छिपी होती है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर ज्यादा खतरनाक क्या है, हर चीज पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेना या फिर हर चेतावनी को बड़ी लापरवाही से नजरअंदाज कर देना। क्योंकि सच तो ये है कि ये दोनों ही रास्ते सीधे तबाही की तरफ ले जाते हैं। जैसे खेतपुर के गांव वालों को ही देख लीजिए। वो लोग अंधविश्वास में इतने ज्यादा डूबे थे कि उन्होंने अपनी ही बचाने वाली सावित्री को चुड़ैल समझकर मार डाला और इस तरह अपने ऊपर एक असली श्राप को दावत दे दी। और फिर दूसरी तरफ हैं कश्मीर गए दोस्त या विवेक जैसे शहरी लड़के। उन्होंने छलावा और पेशाचिनी की सारी चेतावनियों को बस एक मजाक में उड़ा दिया और उनका यही अविश्वास उन्हें सीधा मौत के मुंह में खींच कर ले गया। चलिए अब हम चौथे हिस्से में चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि इन कहानियों में अलौकिक दुनिया के अपने कायदे कानून कैसे काम करते हैं। मतलब यहाँ जादू सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अपने नियम हैं, अपने तरीके हैं। काला जादू कहानी में सावित्री के बदले की प्रक्रिया को ही देखिए। मतलब कितनी ठंडी और सिस्टमैटिक है। सबसे पहले मिट्टी का एक पुतला बनाया जाता है, फिर उसे शिकार के बालों और कपड़ों से बांधा जाता है ताकि वो उसी का एक रूप बन जाए। फिर उसकी छाती पर लिखा जाता है, तेरा सुख मेरी प्यास, और आखिर में एक मंत्र के साथ उसे दफना दिया जाता है। और बस इस तरह एक श्राप जो सिर्फ एक ख्याल था, उसे एक ठोस भयानक हकीकत में बदल दिया जाता है।
लेकिन जहां बदले का अंधेरा है वहीं बचाने की रोशनी भी है। जैसे नागा साधु जो अपनी भभूति से सही रास्ता दिखाते हैं और आत्माओं को भगाते हैं। शक्तिशाली मंत्र हैं जो बुरी शक्तियों के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। और हाँ, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट याद है, कहानी में जब वो कब्जे में आए नितिन को छूता है तो उसे जला देता है। तो ये हैं वो आध्यात्मिक हथियार जो इस अंधेरे के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, एक बेचैन कर देने वाला अंत। क्योंकि इन मॉडर्न हॉरर कहानियों की एक बहुत बड़ी खासियत यही है कि ये शायद ही कभी एक हैप्पी एंडिंग देती हैं। इन कहानियों में ना डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि ये एक अधूरेपन के एहसास के साथ खत्म होती हैं और मन में एक सवाल छोड़ जाती हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। जैसे खेतपुर गांव पर सावित्री का श्राप आज भी जारी है। कश्मीर से जो दोस्त बचकर लौटे वो अपनी दोस्त वर्षा को खोने के गम से शायद ही कभी उभर पाएंगे। और सीलमपुर में पिशाचनी को तो जला दिया गया, हाँ, लेकिन मरने से ठीक पहले वो अपने बच्चे को बाहर फेंक देती है, ये पक्का करने के लिए कि बुराई की ये नस्ल जिंदा रहेगी। मतलब डर का ये जो चक्र है वो कभी टूटता ही नहीं है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है कि जब कहानी खत्म हो जाती है तो क्या डर भी खत्म हो जाता है? शायद नहीं। और शायद यही इन कहानियों की असली ताकत है कि ये खत्म होने के बाद भी अंधेरे में हमारे जहन में कहीं ना कहीं जिंदा रहती हैं।